नमस्कार दोस्तों, मैं प्रतीक सिंह एनालाइजर के संविधान के पॉलिटी के राज्यव्यवस्था के रिवीजन क्लास में आपका स्वागत करता हूं। ये वीडियो नंबर 17 है। टॉपिक है उद्देशिका का पार्ट 2। ये हमारे यूट्यूब चैनल में आपको सोमवार से शनिवार सुबह 9 बजे ही उपलब्ध हो जाता है। इस बात का ध्यान रखेंगे, वो बिल्कुल फ्री। ठीक है, इसमें आपको अपने एग्जाम के लिए टाइम मैनेजमेंट सीखने मिलेगा। इसमें आपका रिवीजन होगा पूरे टॉपिक वाइज एक एक चीज का, और जो मेन हाईलाइटेड मुद्दे हैं कि पूरे संविधान में क्या सबसे ज्यादा क्वेश्चन पूछते हैं, तो क्या इंपॉर्टेंट है, वो भी आपको इसके थ्रू पता चलता चलेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं हम आपका सीधा। आपको फिर बता दूं, टोटल 10 क्वेश्चन मैं पढ़ाता हूं, उसमें से आपको सबका आंसर लिखना है। 1 का, 2 का, C3 का, DS आप कमेंट करेंगे। फिर लास्ट में आप बताएंगे कि 10 में से आपके कितने सही हुए। उसके आधार पर हम देखेंगे कि ऐसे बहुत सारे बच्चे जिनके 10 में केवल 1 सही हो रहे हैं, 2 सही हो रहे हैं या 0 सही हैं, वो लिखेंगे 10 में से 0 सही, 10 में से 1 सही। तो हम देखेंगे उनका आधार कमजोर है, बेस कमजोर है। जहाँ से पढ़े हो उससे फर्क नहीं पड़ता है। अगर उनका आधार बेस कमजोर है तो हम उनके लिए कुछ और अच्छा प्लान करेंगे, ताकि उनको हम अच्छा सा कोई थ्योरी प्लान करें, जैसे हमको याद कराएं, समझाएं, रटाएं, हर एक चीज कंप्लीट करा दें, उनका पूरा आधार मजबूत कर दें। और अगर आपका 10 में से 7 स्कोर हो रहा है तो आप सही दिशा में तैयारी कर रहे हैं, करते रहिए। अच्छा, अगर 7 से कम स्कोर हो रहा है, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0, तो आपको और अधिक मेहनत की आवश्यकता है, नहीं तो आप किसी पोस्ट पद को हासिल नहीं कर पाएंगे, केवल एग्जाम में बैठ पाएंगे। चलिए सीधा हम क्वेश्चन पे आते हैं आपके दोस्तों, है ना। चलिए, निम्नांकित में से कौन सा 42वें संविधान संशोधन के माध्यम से भारत के संविधान की प्रस्तावना में जोड़ा गया था। तो वही चीज आपको जो इससे पहले वाले क्लास में देखे थे आप लोग कि 42वें संविधान संशोधन से क्या चीज जोड़ा गया था प्रस्तावना में। आपको इसका आंसर पता होना चाहिए दोस्तों, क्योंकि आपको मैं ये पढ़ाया हूँ, है ना। तो बताइए, इसका आंसर तो लगभग 100 में 100 विद्यार्थियों को देना चाहिए जो पिछले क्लास में आए हुए थे। इसका आंसर दोस्तों आपका सी, समाजवाद और पंथ निरपेक्ष। मैं याद भी करवाया था कि हमारा समाज पंथ निरपेक्ष होना चाहिए, ऐसे करके याद करवाया था। चलिए आगे बढ़ते हैं। 42वें संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया था, ये भी क्वेश्चन आया था। चलिए आगे बढ़ते हैं। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में धर्मनिरपेक्ष व समाजवादी शब्द जोड़े गए। किससे जोड़े गए? आप पीछे जस्ट पहले वाले क्वेश्चन में देखे थे, सर 42वें संविधान संशोधन द्वारा जोड़े गए, तो इसमें टाइम नहीं देते हैं, आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन भारत को धर्मनिरपेक्ष राज्य वर्णित करता है? तो उसका वही बताइए। मौलिक अधिकार वर्णित करता है, संविधान की प्रस्तावना वर्णित करती है, 9वीं अनुसूची वर्णित करती है, या राज्य के नीति निर्देशक तत्व। सर धर्मनिरपेक्ष और समाजवाद हम जोड़े थे सर अपने प्रस्तावना में 42वें संविधान संशोधन से, तो प्रस्तावना ही करेगा, आंसर खत्म। आइए नेक्स्ट। निम्नलिखित शब्दों में से कौन सा शब्द सन 1975 में भारतीय संविधान की प्रस्तावना में सम्मिलित नहीं था? तो 1975 तक सम्मिलित नहीं था, अर्थात सर 42वें संविधान संशोधन से सम्मिलित किया गया। 42वें संविधान संशोधन सर कब हुआ था? 42वें संविधान संशोधन 1976 में हुआ था। तो बस वही चीज पूछ रहा है घुमा करके आपको। ठीक, चलिए। तो बंधुत्व, संप्रभु, समानता और अखंडता, बताइए इसमें से क्या नहीं हुआ था भैया सम्मिलित? सर इसका आंसर है आपका अखंडता। अर्थात आप क्या समझ रहे हैं इस बात से कि सर कहीं ना कहीं 42वें संविधान संशोधन से आपके समाजवाद, पंथ निरपेक्ष और अखंडता तीनों शब्द जोड़े गए थे। इस बात का ध्यान रखेंगे। ठीक, चलिए, कि हमारा भारत अखंड रहे, इसके कोई खंड ना कर सके। संविधान की प्रस्तावना का विधिक स्वरूप क्या है? तो सर उसका विधिक स्वरूप क्या है? यह लागू किया जा सकता है, यह लागू नहीं किया जा सकता है। प्रस्तावना का बात कर रहा है, प्रस्तावना का विधिक स्वरूप का बात कर रहा है। ये नया टाइप का क्वेश्चन है, इस टाइप के क्वेश्चन ही आएंगे आने वाले समय में। तो मैं बताया ना, हम एग्जाम में आने से पहले ही वैसे क्वेश्चन की तैयारी करवाते हैं आपसे, ताकि आपका माइंडसेट वैसा बन जाए कि वैसे क्वेश्चन आप पढ़ें, उस तरीके से ही क्वेश्चन को पढ़ें। यह लागू किया जा सकता है, या लागू नहीं किया जा सकता है, यह विशेष परिस्थितियों में लागू किया जा सकता है, ये उपरोक्त में से कोई नहीं। संविधान की प्रस्तावना का विधिक स्वरूप के बारे में कंडीशन दिया गया है। इसका आंसर दोस्तों आपका यह लागू नहीं किया जा सकता है, अर्थात संविधान की जो प्रस्तावना है उसको कोई विधि या कानून बना करके उसको लागू नहीं कर सकता है ना। हाँ सर, वो सिर्फ गाइडेंस के लिए है कि उसके आधार पे आपके नियम कानून बनने चाहिए, उसी को आप लागू नहीं कर सकते, ये बात याद रखेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। 26 नवंबर 1949 को अंगीकृत भारतीय संविधान की प्रस्तावना में शब्द सम्मिलित नहीं थे। सर समाजवादी, पंथ निरपेक्ष, अखंडता, गणराज्य, इनमें से कौन सा सम्मिलित नहीं था? आपको बहुत भली भांति परिचित होंगे दोस्तों। तो उद्धलिखित कूटों में से सही उत्तर चुनिए। आंसर ऑप्शन है आपके सामने 1, 2 और 3, 2, 3 और 4, 1, 2 और 4, 3 और 4। क्या पता करना है आपको? शब्द सम्मिलित नहीं थे पता करना है, तो नहीं थे उनको आप चुन के बताइए। ठीक, चलिए आंसर दोस्तों उसका 1, 2 और 3, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष और आपका अखंडता, ये 3 शब्दों को छोड़ करके आपका जो गणराज्य था वो उसमें सम्मिलित नहीं था। ठीक, हाँ सर।
क्लियर हो गया? हाँ सर। अर्थात ये तीनों आपके 26 नवंबर 1949 को जब अंगीकृत किया गया तब समाजवादी, पंथ निरपेक्ष और अखंडता सम्मिलित नहीं थे, केवल गणराज्य सम्मिलित था, है ना? हाँ सर। क्योंकि ये तो सर समाजवादी, पंथ निरपेक्ष और अखंडता 42वें संविधान संशोधन 1976 से जोड़े गए थे, इसलिए ये 1949 में हो ही नहीं सकते। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में पंथ निरपेक्ष शब्द जोड़ा गया। बार बार उसी को पूछता है इस तरीके से, देखिए घुमा घुमा के, आपको आंसर पता है 42वां संविधान संशोधन। आगे बढ़ते हैं। भारतीय संविधान के आमुख का लक्ष्य उसके सभी नागरिकों के लिए सुनिश्चित करना है। देखिए क्वेश्चन को देख रहे हैं पढ़ने का तरीका। हाँ सर, कि आमुख का लक्ष्य अर्थात कुछ नहीं पूछ रहा है आपसे, ध्यान देंगे आमुख का लक्ष्य क्या है, ऑप्शन पढ़ने समझ में आएगा आपको। सामाजिक तथा आर्थिक न्याय, विचार तथा अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, अवसर की समानता, व्यक्ति की प्रतिष्ठा, अधोलिखित कुटों में सही उत्तर चुनिए। तो भारतीय संविधान के आमुख का लक्ष्य उसके सभी नागरिकों के लिए सुनिश्चित करना था। ऑप्शन है आपके सामने 1 2 1 2 3 2 3 4 और सभी चारों। आंसर दोस्तों सभी चारों। अर्थात भारत की जो प्रस्तावना है, अर्थात प्रस्तावना में जो आमुख मतलब प्रस्तावना में ही सम्मिलित है आपका हमारे देश के सामाजिक और आर्थिक न्याय सम्मिलित है ना, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय भी सम्मिलित है। विचार, विश्वास, अभिव्यक्ति, धर्म की उपासना की स्वतंत्रता, है ना, विचार में व्यक्ति की स्वतंत्रता, अवसर की समानता, व्यक्ति की प्रतिष्ठा, ये सब चीज उसी में सम्मिलित है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नीचे 2 कथन दिए गए हैं, जिनमें से एक कथन को ए कहते हैं तथा दूसरे को कारण आर कहते हैं। तो ये आपका कथन है, आर आपका कारण है, बताना है आपको। दिया आपको कथन, भारत एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष, लोकतंत्रात्मक गणराज्य है। हाँ सर। कारण क्या है? इसे 42वें संविधान संशोधन 1976 द्वारा संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न लोकतंत्रात्मक गणराज्य के स्थान पर प्रतिस्थापित किया गया। नीचे दिए गए कूट के सही उत्तर का चयन कीजिए। ऑप्शन है आपका ए तथा आर दोनों सही है। आर ए की सही व्याख्या करता है। ए कथन, जहां आर ए यहाँ कथन है, आर कारण है ना, आर कारण है। तो ए तथा आर दोनों सही है। आर ए की सही व्याख्या करता है। ए सही है परंतु आर गलत है, ए गलत है परंतु आर सही है। और आंसर इसका दोस्तों सबसे इजी ए तथा आर दोनों सही है और आर ए की सही व्याख्या करता है। कि दोस्तों आपके 42वें संविधान सन 1976 में जब आया तो उसने ही पूरे उसको चेंज करके उसमें जोड़ा था शब्द संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी, पंथ निरपेक्ष, लोकतंत्रात्मक गणराज्य, है ना। चलिए ये हमारा 1 ईयर प्लान है। मैं बस ये बोलूंगा 200 रुपए से कम के मंथली फीस में आप पूरा वीडियो कोर्स, उसका पूरा पीडीएफ नोट्स सिर्फ हाईलाइट कीजिए, नोट्स बनाने का टेंशन खत्म, और उसका पूरा टेस्ट सीरीज आपको मिल रहा है केवल 200 रुपए से कम के महीने खर्चे में, केवल 2199 रुपए में पूरे 1 ईयर मतलब 12 माह के लिए। वो भी शुरुआत के 50 स्टूडेंट के लिए है, बाकी अलग अलग रेट लिखा हुआ है, आप पढ़ लेंगे बोर्ड से। इस पर टाइम मैं नहीं दे सकता दोस्तों, क्योंकि मेरा पढ़ाना है, आपको काम है ना, आपका टाइम यहाँ बहुत कीमती है मेरे लिए। इंस्टॉलमेंट दोस्तों केवल 999 रुपए में देखिए, आप इंस्टॉलमेंट की किस्त, पहली किस्त अदा करके आप इस कोर्स को एनरोल कर सकते हैं। जिनको पैसे का दिक्कत है, अपनी पढ़ाई के लिए पहला कदम रख लीजिए। जो हमारे पुराने स्टूडेंट हैं उनको केवल 999 रुपए में शुरुआती 50 स्टूडेंट को ये पूरा जो पीछे का कोर्स था, जो 4000 का था, 2199 का था ऑफर में, सब मिल जाएगा केवल 999 में। क्योंकि हमारे पुराने स्टूडेंट हमारे फैमिली के हिस्से होते हैं। कोई जानकारी चाहिए हो तो इस नंबर पे व्हाट्सएप कर लीजिए। हम चलिए क्वेश्चन पे आते हैं। भारत में लौकिक सार्वभौमिकता है। भारत में लौकिक सार्वभौमिकता है क्योंकि संविधान की प्रस्तावना आरंभ होती है प्रजातांत्रिक भारत शब्दों से, जनता के जनतंत्र शब्दों से, जनता के लोकतंत्र शब्दों से, या हम भारत के लोक शब्दों से। मैं बार बार अपने मुंह से बोलता आया हूं। आंसर दोस्तों इसका हम भारत के लोक शब्दों से शुरुआत होती है हमारे प्रस्तावना की। मैं बार बोला हूं, हम भारत के लोग भारत को संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी, पंथ निरपेक्ष, लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए, है ना। हाँ सर, आप बोले थे बार हम भारत के लोग। चलिए आपके यहाँ क्लास समाप्त होता है। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, जय छत्तीसगढ़, वंदे मातरम।